भाई और बहनों, मैं अशोक कुमार सट्टा एडवोकेट आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, महापुरुषों की जयंती मनाने का सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। महाराणा प्रताप जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महाराजा सूरजमल जयंती तथा तमाम महापुरुषों की जयंती भारत देश में मनाई जाती है। साथियों, बचपन में हम भी इन जयंतियों को देखने जाते थे और अन्य समाज के लोगों के द्वारा यह कहते हुए सुनते थे कि हम अमुक महाराजा के वंशज हैं, हम अमुक महापुरुष की संतान हैं, और यह कहते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। साथियों, यह सुनकर हमें काफ़ी कष्ट होता था और सोचते थे काश हम भी किसी राजवंश की संतान होते, हमारे समाज का भी कोई इतिहास होता। साथियों, बचपना था, जानकारी नहीं थी और ना ही हमारे समाज का इतिहास किसी स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाया जाता था। लेकिन जब तमाम साहित्य तथा इतिहास पढ़े तो पता चला कि हमारे समाज के ऐतिहासिक पुरुष भी किसी भगवान अथवा देवी देवता से किसी मामले में कम नहीं हैं। उनकी नीति संपूर्ण विश्व में सराहनीय थी, जिसको देखकर सुनकर सारे विश्व के लोग भारत को विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे। साथियों, बड़े होते गए और तमाम साहित्य और इतिहास को पढ़ा तो पता चला कि हम तो बहुत बड़े राजवंश की संतान हैं और वह राजवंश है नंद वंश, और उसके संस्थापक हैं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद। साथियों, प्राचीन काल में महापद्म नंद के पिताजी नौनंद दोहरा गांव जो आंध्र प्रदेश में है वहां रहते थे, जिसे आजकल नांदेड़ जिला के नाम से जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम नंदीवर्धन था, जो कि नापित यानी नाई जाति के थे। कुछ समय बाद नंदीवर्धन विस्थापित होकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बस गए और वे वहां के राजा की सेना में जाके भर्ती हो गए। राजा ने उन्हें उनकी बहादुरी तथा चतुरता की वजह से अपने राजमहल की सुरक्षा के लिए नायक बना दिया और नंदीवर्धन की पत्नी गंगीरी बाई को रण्यवास में रानी की देखरेख का भार सौंप दिया। कुछ समय के बाद नंदीवर्धन के यहाँ चैत्र पूर्णिमा 389 ईसा पूर्व एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मुखमंडल चंद्रमा के समान दिव्यमान था। उस बच्चे का नाम उग्रसेन रखा गया। उसे अच्छी शिक्षा दी गई। बड़ा होने पर उसे राज्य सुरक्षा सेना में नायक के पद पर भर्ती कर लिया गया। उसकी योग्यता, साहस तथा बहादुरी के कारण उसे सेनापति बना दिया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव था। राजा कालासो की पत्नी सुनंदा बौद्ध धर्म की कट्टर अनुयायी थी। अन्य महाजनपदों में वैदिक धर्म की असमानता तथा भेदभाव को मिटाने के लिए बौद्ध धर्म को पहुंचाना चाहती थी। इस इच्छा को उसने अपने पति कालाशोक के समक्ष रखा। राजा कालाशोक ने अपनी पत्नी से कहा कि महाजनपदों को जीते बिना यह संभव नहीं है और उनसे युद्ध करने की मेरी हिम्मत नहीं है। विवश होकर सुनंदा ने यह विचार अपने सेनापति उग्रसेन के सामने रखा, जिसे स्वीकार करते हुए राजा से आज्ञा की मांग की। राजा ने युद्ध के लिए आज्ञा देने से इनकार कर दिया। सुनंदा ने कठोर कदम उठाते हुए अपने पति कालासो को जेल में डाल दिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर आदेश देते हुए उग्रसेन को 364 ईसा पूर्व अपना संरक्षक तथा शासक घोषित कर दिया। लगातार 20 वर्षों के युद्ध विजय के बाद 344 ईसा पूर्व में उग्रसेन स्वतंत्र शासक बने, जिससे अपने गांव तथा पिता के नाम पर नंद वंश की स्थापना की तथा स्वयं सम्राट महापद्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।
भागवत पुराण के टीकाकार के अनुसार नंदराज की 10 पदम सेना के कारण ही उनका नाम महापद्मनंद पड़ा। विदेशी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार सम्राट महापद्मनंद की सेना में 80,000 घुड़सवार, 72 लाख पैदल सेना, 8,000 घोड़ों वाले रथ तथा 6,000 हाथी सेना थी। महापद्मनंद ने पौरव, इक्ष्वाक, पांचाल, कौरव, कलिंग, सूरसेन, मिथिला, अस्मक, काशी, कटक आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उन्होंने अपने समकालीन उत्तरी भारत के राजा को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार दक्षिण पथ का भाग नंद साम्राज्य के अंतर्गत था। कृष्णा नदी की घाटी तथा मैसूर राज्य भी नंदराज द्वारा जीत लिए गए थे। इस प्रकार महापद्मनंद प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सैन्य शक्ति के बल पर सर्वशक्तिमान विशाल साम्राज्य की स्थापना किए थे, जिसे ललकारने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उत्तर में गंगा यमुना के मैदान से लेकर दक्षिण में गोदावरी एवं कलिंग तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक संपूर्ण भारत महापद्मनंद के साम्राज्य में शामिल था। साथियों, नंदराज महापद्मनंद एक कुशल योद्धा, महान विजेता होने के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे, जो इतने बड़े साम्राज्य पर शांतिपूर्वक 39 वर्षों तक शासन किए। नंदराज के शासन तंत्र का उद्देश्य जनता का हित करना था। नंदराज ने अपनी शासन व्यवस्था में केंद्रीय व्यवस्था को सर्वप्रथम स्थापित किया, जो कि आज भारतीय शासन व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। साथियों, सम्राट महापद्मनंद के 9 पुत्र थे। पहले पंडुक, दूसरे शुक्ल अथवा पंडुगति, तीसरे भूतपाल, चौथे राष्ट्रपाल और 5वें गोपशंक और 6वें दशसिद्धक, 7वें कैवर्त, 8वें घनानंद और 9वें चंद्रनंद। इनको नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर नंदराज ने महान योद्धा धनानंद को अपना शासनाधिकारी नियुक्त कर दिया, जिन्होंने अपने शासन तथा सेना को मजबूती प्रदान की। उसी समय महान सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर भारत की तरफ आ रहा था और भारत में आ चुका था, परंतु सम्राट महापद्मनंद की विशाल मजबूत सेना को सुनकर सिकंदर की सेना के हाथ पैर फूल गए और उसकी सेना ने नंदराज की सेना से युद्ध करने से इनकार कर दिया। सिकंदर अपनी भयभीत सेना के साथ निराश होकर लौट गया। तो साथियों, ये है हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास। तो इस इतिहास को समाज के जन जन तक पहुंचाने में आप मेरा साथ दें, सहयोग करें और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।